हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल विजया ट्री ऑफ लाइफ में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इमोशंस पर बात करना चाहती हूँ। इमोशंस बचपन से लेकर वृद्ध होने तक हमेशा हमारे दैनिक जीवन में हमारे साथ साथ चलता रहता है। बचपन में छोटे बच्चे होते हैं। मान लीजिए कि बच्चे खेल रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, उनमें झगड़ा हो गया, बड़े आए कोई और उन्होंने उसे डांट दिया। हो सकता है कि उनमें से किसी बच्चे की गलती नहीं हो, उसने डांट खाई, उसे हर्ट हुआ। स्कूल गए, रिजल्ट बराबर नहीं आया, किसी ने डांट दिया, बुरा लगा। बड़े हुए, मान लीजिए पसंद का लाइफ पार्टनर नहीं मिला, बुरा लगा, हर्ट हुआ, हमने उसे दबा लिया। मनपसंद जॉब नहीं मिला, ऑफिस गए, किसी ने कुछ कह दिया या इंसल्ट हो गई, बुरा लगा, गुस्सा आया। तो इस तरह से इमोशंस जिंदगी भर हमारे साथ चलते रहते हैं। पर ये इमोशंस का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी हम लोगों को जानकारी नहीं है। लेकिन अभी बहुत रिसर्च हुए हैं और वैज्ञानिकों ने भी ये मान लिया है कि हमारे विचारों का, हमारे इमोशंस, फीलिंग्स का हमारे शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे जो इमोशंस होते हैं, जो हम लोग दबा देते हैं, उसको किसी के सामने बोल नहीं पाते, वो इमोशंस हमारी बॉडी में इमोशनल ब्लॉकेजेस के रूप में हमारी एनर्जी को रोक देते हैं, इमोशनल ब्लॉकेजेस पैदा कर देते हैं, और जो बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण है। और अब साइंस में ये बात मान ली है और सिद्ध हो गया है। तो हमें इमोशनल मास्टरी करनी होगी, हमें अपने इमोशंस पर काम करने की ज़रूरत है। जो हुआ हमें ऑन द स्पॉट ख़त्म कर देना होगा, उसे रिलीज कर देना होगा। कोई क्या कहता है, क्या करता है, क्या बोलता है, इससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हमें सिर्फ वही लेना है जो हमारी ग्रोथ के लिए अच्छा हो, हमारे लिए अच्छा हो, जो हमें आगे बढ़ाए। जो हमें डाउन करे, ऐसी चीज़ों को हमें नहीं लेना है। हमें क्या लेना है और क्या छोड़ना है, ये समझना पड़ेगा। हमें लेट गो करना आना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि कौन से इमोशंस हमें ऊपर ले जाते हैं, यानी हमें हाई एनर्जी जोन में आना पड़ेगा, हाई वाइब्रेशन जोन। अब हाई वाइब्रेशन जोन क्या है? जो लव, पीस, हैप्पीनेस, इस तरह के इमोशंस जो होते हैं, वो हमें ऊपर ले जाते हैं, वो हमारी वाइब्रेशन को हाई करते हैं। और जब हम हमारे ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं, तो वो हम जीवन में कुछ भी अट्रैक्ट कर पाते हैं। क्योंकि ये लॉ है कि हमारे जैसे विचार होते हैं, फीलिंग्स होती है, वैसी ही हमारी वाइब्रेशंस होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। ब्रह्मांड, यूनिवर्स अनंत अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है, उसमें सभी तरह की वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल है। तो हमारी जैसी वाइब्रेशन होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वैसी वाइब्रेशन ब्रह्मांड में जहाँ कहीं भी अवेलेबल है, हम उसे अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि मैं अगर खुश हूँ तो मैं खुशी को अट्रैक्ट करती हूँ, मैं अगर दुखी हूँ तो मैं दुख को ही अट्रैक्ट करती हूँ। यानी हमें हाई वाइब्रेशन जोन में रहना है। हमें सिर्फ वही लेना है जो हमारे लिए अच्छा है। फ्रेंड्स, गुस्सा करने, नफ़रत करने, ब्लेम करने से कुछ नहीं मिलेगा। हमारी एनर्जी डाउन होती है, डिप्लीट होती है। हमें अपना पावर दूसरे के हाथ में, हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में नहीं देना है। अभी ये सिद्ध हो चुका है कि हमें अपने इमोशंस पर काम करने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस पर रिसर्च किया है, उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी है। लुइस है जिन्होंने एक बुक लिखी है, यू कैन हील योर लाइफ, जिसमें उन्होंने विचारों का, इमोशंस का हमारी बॉडी पर कैसे इफ़ेक्ट होता है बताया है, और उन्होंने अपनी बॉडी को किस तरह से हील किया, ये सारा वर्णन है उस बुक में। बहुत अच्छी बुक है। फिर एक और बुक है, माइंड टू मैटर, डॉसन चर्च द्वारा लिखी गई है, जिसमें उन्होंने
एनर्जी फील्ड को एक्सप्लोर किया है, यानी कि हमारी जैसी वाइब्रेशन होती है वैसी ही हमारी एनर्जी फील्ड हो जाती है, यानी कि ऑरा। तो हम अपनी बीमारी को हमारी एनर्जी फील्ड में चेंज करके हम अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो हमें एनर्जी फील्ड पर काम करने की ज़रूरत है और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे विचार पावर है, हमारे विचार बीज है। हम जो विचार करते हैं वो हमारी रियलिटी को बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये छोटी छोटी बातें हैं, इन पर प्रयोग कीजिए। मैंने इन सब पर प्रयोग किया और मेरे जीवन में बहुत ही अच्छा परिवर्तन आया है, इसलिए मैं ये सब चीज़ों को शेयर करना चाहती हूँ। और मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ खुश रहिए, हाई वाइब्रेशन जोन में रहिए, पीस, हैप्पीनेस, लव की फीलिंग में रहिए, आपकी लाइफ बदल जाएगी। सब कुछ आपके पास जीवन में आने लगेगा जो आप चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।